हरे कृष्णा। अभी तक हमने फेथ या विश्वास के ऊपर बहुत कुछ चर्चा किया है। किस तरह हर एक चीज़ में अपने दैनिक जीवन में भी हम फेथ या विश्वास रखते हैं, लोगों के ऊपर एवं चीज़ों के ऊपर। और भक्ति में फेथ या विश्वास का होना, श्रद्धा का होना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन से वो 3 स्तर हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया है जो श्रद्धा से रिलेटेड है। हमने ये भी चर्चा किया है कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसको हमको निरंतर करते रहना है, जिसके वजह से हमारा जो ये विश्वास है, ये जो श्रद्धा है भक्ति में, ये बना रहता है। और अंततः हमने ये चर्चा किया है कि भगवत गीता में किस प्रकार भगवान बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे हमारा फेथ, हमारा विश्वास और भी ज़्यादा भक्ति एवं उनके ऊपर बढ़े। तो आज हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे भगवान और क्या क्या निराली चीज़ें, सुंदर चीज़ें कह रहे हैं भगवत गीता में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजाने ही नवमे भक्ता प्रणश्यति। अर्थात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जाओ अर्जुन, जाके ये घोषणा करो, निडर होके ये घोषणा करो कि मेरे जो भक्त हैं उनका कभी नाश नहीं होता है, उनका कभी क्षय नहीं होता है, मैं उनको कभी हारने नहीं देता हूँ। जाओ जाके ये घोषणा करो। तो भगवान अर्जुन से क्यों कह रहे हैं ये घोषणा करने के लिए? वो तो स्वयं ये घोषणा कर सकते हैं। चलिए इसके ऊपर आज चर्चा करते हैं और देखते हैं भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। महाभारत में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, तो एक बार युद्ध के पश्चात संध्या का समय था, दुर्योधन गया भीष्म पितामह के शिविर में। भीष्म पितामह से जाके उसने कहा, हे भीष्म पितामह, आप तो हमारे सेनापति हैं। पहले बहुत ज़्यादा गुणगान किया भीष्म पितामह का, और उसके पश्चात अपना जो वो पॉलिटिकल मोटिव वो लेके गया था, उस पॉलिटिकल मोटिव के वजह से उसने भीष्म पितामह से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पांडवों के प्रति आपका जो ये स्नेह है, ये प्रेम है, इसके वशीभूत होके आप जो ये सेनापति का कार्य है ये ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, अभी तक आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके वजह से पांडव को के तरफ कुछ आप उनके ऊपर कुछ प्रहार नहीं किए हैं। जब भीष्म पितामह ऐसा सुने, वो भी क्षत्रिय हैं, तो उन्होंने कहा, देखो दुर्योधन, अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो मैं आज ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं ये 5 बाण, ये जो 5 बाण हैं, कल इन 5 बाणों से ये 5 पांडवों का मैं संहार करने वाला हूँ। तो ये 5 बाण, क्योंकि तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो ये लो, ये 5 बाण अपने पास रखो, और कल मुझे सुबह युद्ध से पहले ये 5 बाण देना। और ऐसा बोल के उन्होंने ये 5 बाण दे दिया और ये प्रतिज्ञा लिया कि अगले दिन जब युद्ध होगा तो ये 5 बाणों से वो 5 पांडवों का संहार करेंगे, उनके साथ युद्ध करेंगे इससे और प्रहार करेंगे उनके ऊपर। एक तरह से देखा जाए तो भीष्म पितामह एक बहुत ही कुशल योद्धा थे, एवं ऐसा भी आप कह सकते हैं कि 5 पांडवों से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ योद्धा दरअसल भीष्म पितामह ही थे।
तो जब ऐसा हो गया, दुर्योधन तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि चलो, मेरा जो कार्य था वो मैंने कर दिया। अब अगले दिन पांचों के पांचों पांडव मरने वाले हैं। ऐसा सोच के जब वो अपने शिविर में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां श्री कृष्ण आए हैं। भगवान श्री कृष्ण जो सर्वव्यापी हैं, जो परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में निवास करते हैं, उनसे भला क्या छुपा है। उनको तो पता ही था कि क्या हुआ होगा। तो वो वहाँ गए। और ये हमारी संस्कृति है कि चाहे युद्ध में हम दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन युद्ध के पश्चात संध्या के समय अगर कोई अतिथि बन के हमारे पास आता है तो उसका आदर सत्कार ठीक से किया जाए। तो दुर्योधन भी एक तरह से वैसा ही किया और उन्होंने बहुत अच्छे से आसन ग्रहण करने के लिए कहा श्री कृष्ण को। और सब कुछ कुशल मंगल है कि नहीं, ऐसा पूछते हुए उसने ये पूछा श्री कृष्ण से कि आप मुझे बताइए कि आपका यहाँ पे आज अचानक से मेरी कैसी याद आ गई आपको, आप कैसे, किस ज़रूरत से आज आप मेरे पास आए हैं। जब उसने ऐसा कहा तो श्री कृष्ण को ये पता था कि क्षत्रिय धर्म ये है, और क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन से मैं अब जो भी मांगूंगा, एक अतिथि होने के नाते मैं जो भी उससे मांगूंगा उसको वो अवश्य देना पड़ेगा। और उनको ये पता था कि भीष्म पितामह ने 5 बाणों की से एक प्रतिज्ञा ली थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये 5 बाण दुर्योधन से मांग लिया। और दुर्योधन भी धर्म रक्षा करने के लिए, अतिथि का सत्कार ठीक से करने के लिए ये 5 बाण श्री कृष्ण को दे दिए। जब भीष्म को इस बारे में पता चला तो अंदर से तो वो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन बाहर से वो थोड़ा सा क्रोध दिखा रहे थे। भीष्म पितामह अंदर से इसलिए खुश थे क्योंकि वो भी तो एक भक्त हैं, और भक्त होने के नाते उनको ये समझ में आ गया कि भगवान ने कितने निराले तरीके से उनके साथ छल किया है, एक लीला किया है। और उन्होंने एक प्रतिज्ञा लिया था और देखिए भगवान ने छल पूर्वक उस प्रतिज्ञा को नहीं रहने दिया। तो अंदर अंदर से वो बहुत प्रसन्न हो रहे थे, भगवान मेरे साथ लीला किए हैं, कितने निराले हैं भगवान। लेकिन बाहर से वो क्रोध दिखा रहे थे कि कैसे ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा ही है तो उन्होंने मन में भी ये सोचा है कि मैं भी क्यों ना भगवान के साथ कुछ, जैसे भगवान मेरे साथ लीला कर रहे हैं वैसा एक आदान प्रदान भगवान के साथ करूं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मेरी जो प्रतिज्ञा है उसका विनाश किया, उसका विध्वंस किया, उसको नहीं होने दिया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी जो प्रतिज्ञा लिया है मैं उनके प्रतिज्ञा को भंग करूंगा अभी। भगवान ने क्या प्रतिज्ञा लिया था? भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले ये प्रतिज्ञा लिया था कि वो कभी भी अस्त्र नहीं उठाने वाले हैं युद्ध में। जो युद्ध का जो समय रहेगा, युद्ध के दौरान वो कभी अस्त्र नहीं उठाएंगे। ये भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी। जब युद्ध से पहले उनकी जो नारायणी सेना थी, भगवान श्री कृष्ण की विशाल सेना है जिसका नाम है नारायणी सेना। और ऐसा जानने के लिए कि भगवान इस नारायणी सेना को किसके तरफ देंगे, दुर्योधन के तरफ देंगे या अर्जुन या पांडवों के तरफ देंगे, ये जानने के लिए और ये मांगने के लिए दोनों अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान उस समय सोए रहते हैं। तो सबसे पहले दुर्योधन जाता है, वहाँ पहुँच के वो देखता है कि भगवान सोए हुए हैं। तो वो अपने मन में सोचता है कि मैं तो राजा बनने वाला हूँ और ये तो एक यदुवंश का है, ग्वाला है, तो मैं उनके सिरहाने बैठता हूँ, उनके चरण के पास बैठना मेरे गरिमा के नीचे है। ये सोच के वो सिर के पास यहाँ पीछे बैठा। फिर अर्जुन आया। तो अर्जुन जब देखा कि भगवान लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, तो उसने चरण के पास बैठना ही ठीक समझा और दोनों
इंतज़ार कर रहे थे कि भगवान कब जगे और उनसे ये वार्तालाप किया जाए। भगवान जब उठे सो के तो आँख खोल के, क्योंकि अर्जुन चरण के पास बैठे हुए थे, तो सबसे पहले उनकी नज़र अर्जुन पर गई और अर्जुन को देख के भगवान बोले, अरे अर्जुन, तुम आज यहाँ अचानक, बोलो सब कुशल मंगल तो है, किस कारण वश तुम यहाँ पे आए हो? जब अर्जुन से ऐसा कहा भगवान ने, तो पीछे से दुर्योधन बोले, अरे आप अर्जुन को देख रहे हैं, मैं तो सबसे पहले आया हूँ, अर्जुन से पहले आया हूँ। अरे दुर्योधन, तुम भी आए हो? तो उनको पता चला, उनको ये ज्ञात हुआ कि दोनों उनसे मदद मांगने के लिए आए हैं युद्ध के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो भगवान है, परमेश्वर है, वो सब कुछ जानते हैं, उनको पता था कि दोनों के हृदय में क्या है, किसके हृदय में क्या रहता है, भगवान को सब पता है। और ये जानकर उन्होंने दो प्रस्ताव रखे। उन्होंने कहा, देखो मैं दोनों को तो एक ही चीज़ नहीं दे सकता, तो मैं दो चीज़ों का ऑप्शन दे रहा हूँ आप दोनों को, तो आप इसमें से कुछ भी चुन सकते हैं। पर क्योंकि मैंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, तो मैं अर्जुन को ये मौका सबसे पहले देना चाहता हूँ, वो सबसे पहले चुन सकता है। तो ये सुन के दुर्योधन का थोड़ा क्रोध हुआ कि अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो दरअसल मैं आया हूँ, आप मुझे नहीं देखे उसको देखे, इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले आया है, पहले तो मैं आया था। तो ऐसे जब थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ, तब भगवान ने कहा कि नहीं, सबसे पहले अर्जुन ही चुनेगा। तो दुर्योधन को थोड़ा सा ये हुआ कि अब पता नहीं, अर्जुन तो लेके चला जाएगा नारायणी सेना। तब भगवान ने कहा कि ये जो दो ऑप्शन हैं, ये है कि एक तरफ मेरी विशाल नारायणी सेना है जो बहुत ही शक्तिशाली है, और दूसरी तरफ मैं स्वयं हूँ, लेकिन मैं एक भी हथियार नहीं उठाने वाला पूरे युद्ध के दौरान। तुम दोनों में से या तो मुझे कोई चुने या नारायणी सेना चुने। तो दुर्योधन के मन में आया, भगवान कृष्ण वो भी निहत्थे, किस काम के, किसी काम के नहीं है, नारायणी सेना अगर मुझे मिल जाए तो कुछ बात हो। और ऐसा सोचा, और फिर सोचा कि अरे अर्जुन को पहले मौका मिल गया, अगर ये नारायणी सेना ले लिया मेरा तो बड़ा लॉस हो जाएगा। फिर जब ऐसे सोच रहा था तो अर्जुन को ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने कहा कि अगर सब कुछ एक तरफ हो और भगवान आप दूसरे तरफ हो, मैं हमेशा आपको ही चुनूंगा, तो मैं आपको चुनता हूँ। तो ये सुनकर दुर्योधन को तो बड़ी प्रसन्नता हुई अंदर अंदर, लेकिन बाहर से वो थोड़ा सा हताश दिखा रहा था कि भाई ठीक है, मेरा भाई है अर्जुन, अगर वो आपको चुन लेता है तो मैं नारायणी सेना से ही अपना काम चला लूँगा, और बोल के खुशी खुशी वो वहाँ से चला गया। तो ये प्रतिज्ञा थी भगवान श्री कृष्ण की कि वो युद्ध के दौरान, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध होगा उसके दौरान वो एक बार भी हथियार नहीं उठाएंगे। और यहाँ पे भीष्मदेव ने ये सोचा कि उन्होंने मेरी जो प्रतिज्ञा भंग की है, 5 बाणों वाली जो प्रतिज्ञा थी, अब मैं इनकी जो ये प्रतिज्ञा है कि ये युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, इसको भंग करूंगा। मैं उनको विवश करूंगा कि वो मेरे ऊपर प्रहार करे किसी न किसी अस्त्र के द्वारा। देखिए, ये भक्त हैं भीष्म और भगवान हैं, और दोनों के अंदर एक द्वंद्व चल रहा है, और दोनों बहुत प्रसन्न भी हो रहे हैं। जब युद्ध चालू हुआ अगले दिन, तो एक के बाद एक भीष्मदेव बाण चला रहे थे अर्जुन के रथ के तरफ। और अर्जुन क्योंकि विवश हो गए थे, क्योंकि उनको बड़ा स्नेह था, बड़ा लगाव था भीष्म पितामह से, वो एक बार भी कुछ भी चला नहीं पा रहा था, एक बाण भी चला नहीं पा रहा था भीष्म पितामह के तरफ। भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में उनसे बार बार कह रहे थे, अर्जुन बाण चलाओ, अर्जुन बाण चलाओ, लेकिन अर्जुन चला ही नहीं पा रहे थे। और एक से एक तीर, एक से एक तीव्र बाण भीष्म पितामह चला रहे थे उनके रथ के तरफ। जब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और कृष्ण को तो पता ही है
क्योंकि वो परमेश्वर है, परमात्मा के रूप में सबके हृदय की बात जानते हैं। और ये जो आदान प्रदान चल रहा था उनका और भीष्म पितामह का, जो उनके बहुत ही सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, 12 महाजनों में भीष्म पितामह का भी नाम आता है। तो उनको ये ज्ञात था कृष्ण को कि मेरे जो भक्त हैं वो चाहते हैं कि मैं कुछ अस्त्र उठाऊं, और ये मौका सही है कि मैं एक अस्त्र उठाऊं। और वो क्या किए, वो रथ से उतर के रथ का पहिया, एक चक्का उठाए और उसको उठा के भीष्म को मारने के लिए तैयार हो गए। और यहाँ पे भीष्म देव तब बाण चलाना छोड़ के हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ये सोच के कि इससे अच्छी मृत्यु तो मुझे और कुछ मिल ही नहीं सकती, कि अगर भगवान श्री कृष्ण मेरा उद्धार किए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यहां भीष्म के मन में ये चल रहा था कि देखिए, भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी, और क्योंकि मैंने ये सोचा कि भगवान की प्रतिज्ञा को मैं भंग करूं, ये प्रतिज्ञा मैंने ली है, तो भगवान मेरी प्रतिज्ञा का रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए। और ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, जो भक्तों की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अक्सर अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं। भक्तों की रक्षा सर्वोपरि है उनके लिए। भक्तों की रक्षा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अगर भक्त कुछ कह दे, उसको पूर्ण करने के लिए भगवान हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और ये सफल भी करके दिखाते हैं। और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ये अर्जुन से कहते हैं कि तुम जाके घोषणा करो, तुम मेरे भक्त हो, तुम यदि ये घोषणा करोगे कि मैं अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करता हूं, मैं उनका विनाश कभी नहीं होने देता हूं, तब तुम्हारे वचन की रक्षा करने के लिए सभी को पता है कि मैं कुछ भी करूंगा। वरना अगर मैं वचन देता हूं तो कभी कभी हो सकता है किसी भक्त की रक्षा करने के लिए, की सहायता करने के लिए मुझे अपना जो वचन है वो तोड़ना पड़े। लेकिन अर्जुन, तुम अगर ये घोषणा करोगे तो इस बात की रक्षा मैं हमेशा करूंगा। और यही वजह है कि भगवान कहते हैं कि कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्ता प्रणश्यति, मैं अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करता हूं, उनका विनाश कभी नहीं होने देता। और जाओ अर्जुन, तुम क्योंकि मेरे भक्त हो, तुम जाके इसकी घोषणा करो। भय एक ऐसी वस्तु है जो तभी उत्पन्न होता है जब विश्वास की कमी रह जाती है। और ये विश्वास की कमी क्यों रहती है? क्योंकि अज्ञान है हम लोग, क्योंकि हम भूल गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, वो सर्वोपरि हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म सभी दिव्य हैं, और इनके बारे में, इस तत्व के बारे में कि ये इतने दिव्य हैं, ये अगर जो जान ले तो वो वापस कभी इस धराधाम में, इस मृत्यु लोक में नहीं आता। वो क्या होता है उसके साथ? वो मेरे पास आ जाता है। क्योंकि हम लोग ये भूल गए हैं कि सभी कुछ भगवान की वजह से ही चल रहा है। वही हर एक चीज के नियंत्रक हैं, वही पालनहार हैं सभी के, और सभी कुछ उन्हीं के इच्छा से चल रहा है। एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बगैर नहीं हिल सकता है। ये विश्वास अगर हम रखें भगवान पे, तो भय की क्या बात है? हम क्यों भय करें? भय तो तभी होगा जब हम ये भूल जाएंगे कि भगवान ने कहा है, जाओ अर्जुन ये घोषणा करो कि मैं अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करता हूं, उनका विनाश कभी नहीं होने देता। हम लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि भगवान किस प्रकार भक्तों की रक्षा करते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर भय जग जाता है।
जहाँ विश्वास है वहाँ भय नहीं होना चाहिए। अगर आप अभी भी भयभीत होते हैं कभी कभी, यानी पूर्णतः अभी भी विश्वास भगवान के ऊपर आपके हृदय में जन्मा नहीं है, और इसके ऊपर और ज़्यादा हमको निरंतर भक्तों के संग में आके पूर्ण तरह से प्रयास करना पड़ेगा, उत्साह के साथ। वो जो 3 चीज़ें हम पिछले सेशन में चर्चा किए थे, वो सारी चीज़ें हमको निरंतर करते रहना पड़ेगा। और धीरे 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 जब हम सुनेंगे भगवान के बारे में ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं, और भगवद गीता में भगवान कितने सुंदर से अपने विचारों को व्यक्त किए हैं, और उस पर हमारा दृढ़ विश्वास फिर जगेगा। यहीं पे आज इस सेशन को हम समाप्त करते हैं, और अगले सेशन में हम जानेंगे भगवान और क्या क्या अच्छी चीज़ें कहते हैं, और किस प्रकार वो सारी चीज़ें सुन के हमारा विश्वास भगवान के ऊपर और बढ़ जाता है कि हाँ, यही है हमारे कृष्ण जो हमारे लिए कुछ भी करेंगे। बाकी सभी जितने भी हमारे संपर्क हैं जो जड़ जागतिक है, भौतिक हैं, वो कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान कभी भी हमको निराश नहीं करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।